ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल लेने के लिए इनफ थ्योरी हो चुका है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। यस तो सर। सबसे पहले यहाँ पे नोट पैड में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है प्रैक्टिकली, वो स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1, इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js। यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js। ठीक है। सबसे पहले नोड.js इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें npm कमांड देके इंस्टॉल यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, हाइपन हाइपन सेव। ठीक है। तो ये हमें कमांड देनी है यहाँ पे, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट हाइपन हाइपन सेव। फिर यहाँ पे हमें टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम tsc टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर हाइपन वर्जन, ठीक है, ये एंटर करेंगे। तो यहाँ पे वर्जन आएगा तो समझ लेना है कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट हो गया है। ठीक है। फिर हमें नंबर 4 VS कोड ओपन करना है। VS कोड के अंदर हमें क्या करना है, डाउनलोड टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को हमें डाउनलोड करना है यहाँ पे, और डाउनलोड करने के बाद हम प्रोग्राम राइट एंड रन करना है। तो प्रोग्राम रन करना है, राइट टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम एंड रन यूजिंग यहाँ पे tsc कंपाइलर फाइल नेम डॉट ts फाइल। ठीक है। और उसके बाद रन करना है प्रोग्राम हमें, रन js फाइल नोड js फाइल नेम। ठीक है। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे जाना है यहाँ पे, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड नोड.js को डाउनलोड करना है यहाँ पे, डाउनलोड नोड.js। ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ वर्जन है यहाँ पे नोड.js का, तो विंडोज़ वर्जन के लिए नोड.js यहाँ पे प्री बिल्ट इंस्टॉलर है यहाँ पे डाउनलोड नोड.js वर्जन, डाउनलोड यहाँ पे नोड.js डाउनलोड हो रहा है आपका। ठीक है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड.js है डाउनलोड, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसको डाउनलोड करना है यहाँ पे नोड.js को। ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करेंगे हम टाइप स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे। सो राइट बटन क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नाम से, टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे और इसको VS कोड में ओपन करना है, शो मोर ऑप्शन ओपन विथ VS कोड। ठीक है। इसको VS कोड में ओपन करना है, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आएगी, उसको क्लोज कर देना है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे npm इंस्टॉल, मैं यहाँ पे cls कमांड देता हूँ, यहाँ पे npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट हाइपन हाइपन सेव। तो यहाँ पे ग्लोबली हम टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आपको टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल। तो ये npm कमांड आपको तभी मिल जाएगी जब आप नोड.js इंस्टॉल करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गई पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट फाइल टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे 5.7.2 यहाँ पे इसका वर्जन आ चुका है। ठीक है। अभी हमें चेक करना है टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई या नहीं है। तो यहाँ पे tsc कंपाइलर और यहाँ पे हाइपन वी एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट वर्जन है 5.4.5। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। सो राइट नाउ अभी हमें इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन में यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे
टाइपस्क्रिप्ट एंटर करना है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है प्रोग्राम टाइप करते वक्त। ठीक है, तो हियर ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया ये एक्सटेंशन। अब यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हमारा टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट नाम से। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम cd और यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट उसी के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हम cls कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करेंगे स्क्रीन को। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर एक फाइल तैयार करेंगे, जैसे कि वेरिएबल .ts फाइल। ठीक है, तो ts फाइल का मतलब टाइपस्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे। तो ये ts फाइल हमने बना लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, जैसे कि लेट नेम इज इक्वल टू। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप अनोटेशन एंड टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन s के इक्वल टू 10 लिखा है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग पे x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम हो गया है, x इक्वल टू 10 और x को प्रिंट किया है हमने। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, वेरिएबल डॉट tsc। तो tsc वेरिएबल डॉट ts फाइल है, रन करेंगे तो ये फाइल कंपाइल हो गई है, यहाँ पे कंपाइल हो रही है। और कंपाइल होने के बाद उसी की सेम यहाँ पे js फाइल बन चुकी है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल कंपाइल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये js फाइल बन चुकी है। जब भी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होता है तो उसकी js फाइल क्रिएट होती है। अब हमें js फाइल को रन करना है, तो js फाइल को रन करना है तो नोड, और फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल डॉट जेएस फाइल। और हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट सिंपल प्रोग्राम किया है, टाइपस्क्रिप्ट का जो एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसी वेरिएबल को जस्ट प्रिंट करके देखा है। ठीक है, तो हमने लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, वेरिएबल पढ़े थे, ऑपरेटर पढ़े थे। ओके, तो हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप के। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल, ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक कमांड दे देंगे tsc वॉच नाम से, ये ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देगा फाइल हमारी। ये रन कमांड आ गई यहाँ पे, cls tsc वॉच npx cls npx tsc वॉच। ये कमांड काम नहीं कर रही यहाँ पे, इसके टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा सा ChatGPT पे देंगे यहाँ पे, -g फॉर ग्लोबल tsc-v टाइपस्क्रिप्ट tsc init सेव डेवलपमेंट, और इसको वॉच करना है npx tsc --- वॉच है यहाँ पे, ये कमांड है। तो इस कमांड को हम यहाँ पे रखेंगे
npx tsc watch ये नहीं ले रहा है। यू कैन लर्न अबाउट cls tsc watch। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, cls बात को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा लेट नेम, और ये है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। ठीक है, नेम स्ट्रिंग सॉरी ये JS है, यहाँ पे ये टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे इस प्रोग्राम को। ये एक्सपोर्ट यहाँ पे हमको लिख के रखना है, और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट नेम कूलर, स्ट्रिंग टाइप का नेम है यहाँ पे। तो नेम इक्वल टू जैसे कि शीतल, नेम इज इक्वल टू शीतल। ठीक है, लेट एज ये है नंबर टाइप का, तो हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। नंबर है फॉर एग्जांपल 22। ठीक है, लेट सैलरी, और ये भी नंबर टाइप की है नंबर, और इसके अंदर हम लिखेंगे सैलरी 5000 रुपीज़। ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद लेट इज़ वर्किंग, और ये है बुलियन टाइप का, बुलियन यस, यहाँ पे इज वर्किंग इज इक्वल टू ट्रू हो गए। नाउ इसके बाद हमने और डेटा टाइप देखा था, जैसे कि लेट यहाँ पे इज अवेलेबल, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे नल है, नल टाइप का है यहाँ पे, इज इक्वल टू नल। ठीक है, लेट डेटा, इसका हम अनडिफाइंड टाइप है, अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद लेट डेटा हो गया सिंबल, तो इसका सिंबल टाइप है यहाँ पे, सिंबल टाइप का डेटा हम यहाँ पे रखेंगे, सिंबल इक्वल टू सिंबल, और यहाँ पे कोई भी यूनिक की देंगे तो वो सिंबल क्रिएट करेगा। ओके, जैसे कि शीतल, हमने यूनिक की दे दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेरिएबल क्रिएट किए हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, ये सैलरी नंबर टाइप का है, इस वर्किंग बुलियन टाइप का। तो जिस इसका डेटा टाइप जो है वो उसी टाइप का वैल्यू क्या करेगा, सेव करके रखेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का वैल्यू नहीं लेगा। जैसे कि मेरा इज़ अवेलेबल नल टाइप है, इज़ अवेलेबल, और इज इक्वल टू मैं राजू यहाँ पे रखूँगा, तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, राजू इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नल, मतलब यहाँ पे इज़ अवेलेबल का डेटा टाइप यहाँ पे नल है, तो ये नल वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सबको प्रिंट करके देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि हमने नेम को प्रिंट किया है यहाँ पे, सेमीकोलन कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने एज को प्रिंट किया है, एज को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, एज को करने के बाद सैलरी को प्रिंट करेंगे, सैलरी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग इज वर्किंग को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, इज वर्किंग। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग इज वर्किंग हो गया, यहाँ पे इज अवेलेबल को प्रिंट करेंगे, इज अवेलेबल, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, डेटा को। ठीक है, इसके बाद कंसोल डॉट लॉग सिंबल को प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग सिंबल। ठीक है, तो सिंबल को इस तरीके से हमने
प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है यहाँ पे। कंट्रोल एस करेंगे। अब ये जो फाइल है वेरिएबल को, इसको tsc कमांड है हमारी यहाँ पे, tsc कंपाइलर है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट ts फाइल है, इसको कंपाइल करना है। तो यहाँ पे एंटर करना है आपको। तो ये आपकी फाइल कंपाइल हो चुकी। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया यहाँ पे, डू यू नीड एरर सिंबल ओनली रेफर टू टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज वैल्यू ईयर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिंबल ही एक टाइप है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू का इस्तेमाल किया है, इस तरीके से बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल होता है या नहीं होता है यहाँ पे। ओके, तो ये सिंबल नहीं ले रहा है यहाँ पे, सिंबल सिंबल सिंबल, यस स्मॉल सिंबल है, सिंबल 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 यूनिट की यहाँ पे दी है, मैंने कंट्रोल एस किया है। यहाँ पे टाइप सिंबल है, और ये सिंबल टाइप का वैल्यू ले रहा है, सिंबल सिंबल कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल यस है। ओके, और ये सिंबल कंस्ट्रक्टर टाइप सिंबल, सिंबल रिटर्न करता है। ठीक है, तो CLS करके हम फिर से इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे इसको। तो रन करने के बाद फिर भी ये इसको एरर दे रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे वेरिएबल एस है, और इसका डेटा टाइप सिंबल है, और यहाँ पे हमने आज सिंबल ये इसकी वैल्यू ले ली है, और हम यहाँ पे एस को प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे CLS कमांड का इस्तेमाल करके फिर से इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे इस फाइल को। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे ये सिंबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब अगर डेटा टाइप निकाल दे इस तरीके से सिंबल की सिंबल, तो अब देखते हैं यहाँ पे CLS symbol only refer to a type but is being used the value here. Do you need to change your target library? Try changing the lib compiler option to R2। ओके, ठीक है, तो ये हमारी कोई गलती नहीं है, हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तब जाके ये वर्क करेगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, उसको अब हम हटा देते हैं यहाँ पे। और बाकी का जो प्रोग्राम है हमारा, बाकी का ये सारा हम यहाँ पे रन करके देखते हैं यहाँ पे इस फाइल को। ठीक है, तो CLS TSC कंपाइलर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर वेरिएबल डॉट ts फाइल। अब यहाँ पे ये SS हमने यहाँ पे दिया था, ये अब ये है नहीं, ये इसको हटा देंगे। तो फिर से हम इसको रन करेंगे यहाँ से। अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो ये कंपाइल हो चुकी है हमारी फाइल। अभी हमें इसको रन करना है नोड कमांड का इस्तेमाल करके, नोड, और यहाँ पे वेरिएबल डॉट जेएस फाइल। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है, शीतल 22 5002 नल अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, ये अभी क्या हो गया, बिग इंट वेरिएबल हो गया है बिग इंट टाइप का, जो कि बिग इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे लार्ज नंबर को भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और लार्ज नम। ठीक है, इसको यहाँ पे प्रिंट करके रखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। तो अभी जैसे हमको ने चेंज किया है, हमें फाइल को यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा पहले। कंपाइल करने के बाद ये फाइल कंपाइल होने के बाद फिर ये क्या बोलता है, बिगिन लिटिल आर नॉट अवेलेबल व्हेन टारगेटिंग लोअर देन ये 624 लेट
तो अभी यहाँ पे हमें फिर भी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क होगा, नहीं तो नहीं वर्क होगा। ठीक है, तो ये बिगिन, ये टारगेट लोअर देन ES624 यहाँ पे, तो यहाँ पे TS कॉन्फ़िग नाम से एक हमें फाइल हो यहाँ पे बनानी पड़ेंगी और उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क होगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ये एंगुलर के अंदर हम यूज़ करेंगे तो ये वर्केबल है। ठीक है, तो अभी हम इसको अभी हटा देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे, और यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे। अगर हमने वो फाइल का इस्तेमाल किया तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहाँ पे ये फाइल कॉन्फ़िग ऑप्शन क्रिएट VS कोड लॉन्च जेसन फाइल। तो इतना कुछ भी करने से बेटर है कि हम कुछ कर ही ना, और जैसा चल रहा है चलने दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेटा टाइप यहाँ पे, और बिगिन सिंबल यहाँ पे, दोनों भी यहाँ पे ये वर्केबल है एंगुलर के अंदर, अगर हम यूज़ करेंगे तो इट विल वर्क यहाँ पे। तो अभी वर्क क्यों नहीं हो रहा है कि हमें TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा हायर वर्जन का, तब जाके ये चीज़ें रन होंगी, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। ठीक है, तो हियर डेटा टाइप व्हाट इज़ वेरिएबल ये देखा था, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी देखा था हमने यहाँ पे, यूजिंग टाइप एनोटेशन नेम स्ट्रिंग, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी देखा था हमने यहाँ पे, टाइप इन्फेरेंस। अभी हम देखेंगे टाइप इन्फेरेंस। ओके, जस्ट वन सेकंड। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे टाइप एनोटेशन, सॉरी टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वेरिएबल यूज़ किया, उसके साथ डेटा टाइप यूज़ किया था। ओके, तो इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूजिंग टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी फाइल ले लेंगे हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और टाइप इन्फेरेंस .ts नाम से। ठीक है, यहाँ पे फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे लेट, जैसे कि नेम, डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू डालेंगे जैसे कि शीतल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे कि एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम है, तो नेम का डेटा टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू हमने स्ट्रिंग टाइप के रखी है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, तो जैसे भी अभी नेम का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंसर्ट की है। ठीक है, सेम उसी तरीके से लेट यहाँ पे एज इज इक्वल टू 22 डायरेक्ट हमने दे दिया, तो यहाँ पे एज का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे नंबर हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर हमने नंबर वैल्यू सेव कर दी है यहाँ पे नंबर टाइप की, तो इसलिए यहाँ पे नंबर एज का डेटा टाइप नंबर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं एज के अंदर कुछ अलग वैल्यू देना चाहूँगा ट्रू, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिटरमाइन हुआ है यहाँ पे कि एज के अंदर क्या है, एज नंबर टाइप का है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, सो लेट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो ये अभी बुलियन टाइप का वेरिएबल हो चुका है यहाँ पे। लेट डेटा इज इक्वल टू नल, अभी वेरिएबल नल टाइप का होगा, इसका डेटा टाइप यहाँ पे नल हो चुका है। ठीक है, लेट यहाँ पे इज अवेलेबल इज इक्वल टू अनडिफाइन, तो इसके अंदर क्या हुआ है, डेटा यहाँ पे इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली अनडिफाइन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहा जाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप डिटरमाइन होगा, और उसी टाइप की वैल्यू इसके अंदर हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग देख के, कंसोल डॉट लॉग में नेम प्रिंट करेंगे, नेम कॉमा एज एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, इज एक्टिव कॉमा डेटा कॉमा इज अवेलेबल।
ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अब इस फाइल को कंपाइल करना है। फाइल का नाम है typeinference.ts। ठीक है, तो यहाँ पे TSC कंपाइलर है, फाइल नाम है typeinference.ts फाइल। अब इसको हम कंपाइल करेंगे फाइल को। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हुआ है, उसका JS फाइल यहाँ पे बन चुका है, एसोसिएट JS फाइल यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे JS फाइल कॉल करेंगे। सेम फाइल नेम वही है, सिर्फ हमें यहाँ पे नोड लगाना है और TS की जगह एक्सटेंशन यहाँ पे JS देना है। ठीक है, और रन करना है। तो यहाँ पे देखो शीतल 22 ट्रू नल अनडिफाइंड, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हमने एनी टाइप भी देखा था। एनी टाइप के अंदर यहाँ पे हम कौन सी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं एनी टाइप के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लेट जैसे कि सैलरी तो हमने ये देखा था। एड्रेस और इस एड्रेस का डेटा टाइप अगर हम एनी रखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर हम जैसे हमने 10 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एड्रेस का डेटा टाइप एनी है, तो पहले 10 रखा है, फिर हम एड्रेस के अंदर एक नेम रखेंगे राजू, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस के अंदर हम यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू रखेंगे, ट्रू, तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमने एनी रखा है। तो एनी डेटा टाइप अगर रखते हैं तो वेरिएबल के अंदर आप एनी टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने देखा था एनी टाइप। ओके, ये PDF यहाँ पे ख़त्म हो गया, या यहाँ तक हमने देखा था, इसका प्रैक्टिकल हमने कर लिया है यहाँ पे अभी। ओके, टाइप इन्फ्रेंस भी देख लिया हमने, और यहाँ पे टाइप अनोटेशन भी देख लिया है। ठीक है, तो हमें ये वेरिएबल असाइनमेंट किसे कहते हैं और इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं ये भी देखा था। तो जैसे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होता है उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू चली जाती है, इसी को बोला जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, और ये इसी को बाद में वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में उसके अंदर वैल्यू हम रख रहे, ये है वेरिएबल असाइनमेंट। इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला PDF यहाँ पे। जिसके बाद था हमारा ये दूसरा टाइपस्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे तो अभी हमने देखा था इसके अंदर यूनियन टाइप के बारे में देखा था। तो यूनियन टाइप का मतलब क्या है कि वेरिएबल टू हैव मल्टीपल टाइप, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को मल्टीपल डेटा टाइप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूनियन.ts फाइल यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से। ओके, तो यूनियन.ts फाइल है यहाँ पे, एक्सपोर्ट करके छोड़ेंगे ताकि एरर ना आ जाए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ। ठीक है, तो यूनिट टाइप के अंदर हम एक वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप एक वेरिएबल को लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सैलरी हमारा डेटा वेरिएबल है जिसका स्ट्रिंग, उसके अंदर स्ट्रिंग या फिर नंबर या फिर बुलियन, ये 3 टाइप का डेटा उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लेट सैलरी, जैसे इसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नंबर और यहाँ पे बुलियन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैलरी नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, और उसके अंदर 3 टाइप की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, एक तो स्ट्रिंग रख सकते हैं, या फिर नंबर रख सकते हैं, या फिर बुलियन रख सकते हैं। तो जैसे सैलरी इक्वल टू अगर मैं नल रखूँगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा। तो ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जो है
यहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये तीनों वैल्यू ये स्टोर करके रखेगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे सैलरी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि 5000 रुपीज़ स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। या फिर मैं सैलरी के अंदर नंबर वैल्यू रखूँगा, नंबर सैलरी 80,000 रुपीज़, या फिर बुलियन वैल्यू रखूँगा सैलरी इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो सैलरी के अंदर हम इस तरीके से ये तीनों में से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं, और इसी को कहा जाता है यूनियन कहा जाता है, इसी को यूनियन टाइप कहा जाता है, यूनियन डेटा टाइप, इसी को यूनियन डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो यूनियन डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल को मल्टीपल डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं, और उसी डेटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी प्रिंट करना है, तो console.log प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे सैलरी। तो लास्ट वाला जो होगा वही उसी के अंदर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इस फाइल को रन करेंगे हम, यहाँ पे TSC कंपाइलर है, फाइल नाम है union.ts फाइल, एंटर करना है इसको। ओके, एंटर करने के बाद फाइल कंपाइल हो गई। फिर यहाँ पे नोड और फाइल नेम union.js फाइल, और कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है आउटपुट। ओके, तो जिसके अंदर की वैल्यू थी वो ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूनियन डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टाइप असर्शन देखा था, ठीक है। अब टाइप असर्शन का मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल के अंदर यूनियन डेटा टाइप जो है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक्जैक्टली हम कौन सी वैल्यू उससे बाहर निकालना चाहते हैं ये आप मेंशन करते हो, उसी को टाइप असर्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है, जैसे कि नेम है इक्वल टू, और मैं इस सैलरी की वैल्यू नेम के अंदर रखना चाहता हूँ सैलरी। ओके, सैलरी की वैल्यू, ठीक है, नेम के अंदर यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हियर नेम के अंदर डायरेक्टली सैलरी की वैल्यू क्या चाह रही है, यहाँ पे 2 जा रही है, ठीक है। लेकिन मुझे एज ए यहाँ पे सैलरी के अंदर मैं यहाँ पे अभी 2 रखा है मैंने, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर कंसिडर कर रहा है यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली सैलरी की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, जो कि बुलियन वैल्यू है फिलहाल। तो ये ऑटोमेटिकली टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप असर्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, जो कि टाइप असर्शन, हाँ, तो यहाँ पे अगर वैल्यू एनी है, यहाँ पे एनी, अगर हम एनी यूज़ करते हैं तब टाइप असर्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे नेम इक्वल टू सैलरी लिखा है हमने, तो ऑटोमेटिकली नेम के अंदर सैलरी की वैल्यू ट्रू है, वो चली जा रही है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि लेट डेटा, जैसे कि लेट डेटा, अब ये एनी टाइप का है, ओके, और हमने इसके अंदर 50 रखा है, ठीक है। अभी मुझे इसको एक वेरिएबल लेना है, लेट यहाँ पे डेटा 2 इज इक्वल टू डेटा रखना है यहाँ पे, ओके, डेटा 2 इक्वल टू डेटा रखना है। तो डेटा ये मेरा एनी है और डेटा 2 है, इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे एनी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे बुलियन, यहाँ पे नंबर यूज़ करूँगा, मुझे नंबर यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो डेटा का एनी जो है, डेटा यहाँ पे एनी, ये नंबर के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, डेटा एज अ नंबर इस तरीके से मेंशन करना होगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपाइलर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एंगुलर कंपाइलर एंगुलर के अंदर अगर कोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है एनी टाइप का है, तो हमें इसको नंबर टाइप के अंदर रखना है। तो डेटा एज अ नंबर करेंगे, इसी को बोला जाता है टाइप असर्शन, ठीक है, टाइप असर्शन। तो टाइप असर्शन मतलब क्या है कि हम किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर से निकालना चाहते हैं, ये टाइप स्क्रिप्ट को बताना है। तो डेटा जो है ये एनी टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर से हम नंबर टाइप की वैल्यू बाहर निकालना चाहते हैं और किसी वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप असर्शन यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे वाइड टाइप,
वाइड टाइप का मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम हम फंक्शन के इधर फंक्शन जो है हमारा फंक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन डेमो रखेंगे, यहाँ पे फंक्शन डेमो, और इसका डेटा टाइप यहाँ पे वाइड रखेंगे, मतलब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। मतलब हमने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, रिटर्न ट्रू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर देगा, क्यों ये बोलेगा कि ये रिटर्न टाइप यहाँ पे वाइड रखा है और आप रिटर्न बुलियन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो आपको यहाँ पे बुलियन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रिटर्न टाइप ट्रू यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है, बुलियन वैल्यू। अगर आप वाइड रखते हो तो आपको कोई रिटर्न करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वाइड रखते हो आप यहाँ पे तो सिर्फ आप रिटर्न लिख सकते हो या फिर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका वाइड डेटा टाइप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और डेटा टू को रन करेंगे डेटा टू, और फंक्शन को भी रन करके देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई एम डेमो फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे डेमो नाम से, डेमो सेमीकोलन। ओके, तो चलो अभी इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे नो TSC ऑलरेडी है यहाँ पे, TSC यूनियन फाइल को, तो ये फाइल कंपाइल होगी हमारी, यहाँ पे कंपाइल हो गया। अभी इसको रन करना है नोड यूनियन डॉट TSC फाइल, तो यहाँ पे देखो ट्रू आ गया, 50 आ गया, और आई एम डेमो फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो जो कोड लिखा था हमने सब कुछ यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो इसके बाद हमने देखा था नेवर टाइप देखा था। नेवर टाइप का मतलब क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फंक्शन हो वो किसी वैल्यू को यहाँ पे जनरेट नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वो कौन सी केस में हो सकता है, या तो फंक्शन कोई एरर वगैरह थ्रो करेगा, ओके, और यहाँ पे कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा, तो उसी को हम नेवर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ पे नेवर डॉट नया फाइल बनाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट का, नेवर डॉट TS फाइल, ठीक है। अब नेवर डॉट TS फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट करके छोड़ देंगे। अब एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन यहाँ पे इसका नाम मैं डेमो रखूँगा यहाँ पे, और ये फंक्शन नेवर रिटर्न टाइप इसका नेवर रखूँगा मैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, अ फंक्शन रिटर्निंग नेवर कैन नॉट हैव अ रीचेबल एट एंड पॉइंट, मतलब फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे एंड पॉइंट तक फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तभी जाके इसको नेवर ये नेवर रिटर्न करेगा। नेवर रिटर्न करेगा मतलब क्या करेगा कि आपका फंक्शन पूरा कभी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ओके, उस केस में उसका टाइप क्या होता है, नेवर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे थ्रो करूँगा एक्सेप्शन न्यू, एक एरर थ्रो करूँगा यहाँ पे जैसे इस तरीके से, और यहाँ पे एरर ऑकर। तो देखो इस टाइम हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे एरर चला गया है, मतलब ये फंक्शन बीच में ही ब्रेक होगा, पूरा रन नहीं होगा, कुछ वैल्यू ये जनरेट नहीं करेगा। इस टाइप के फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पे नेवर होती है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो यहाँ पे एरर आएगा कि ये फंक्शन लास्ट तक किसी लाइन को प्रिंट कर रहा है, जैसे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और यहाँ पे कर रहा है वेलकम, ठीक है। तो ये लाइन को प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेवर जब डेटा टाइप हम देते हैं किसी फंक्शन को, तो वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, बीच में ही वो ब्रेक होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे थ्रो न्यू एरर यूज़ करूँगा तो फंक्शन बीच में ही ब्रेक होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे एक लाइन लगा दूँ यहाँ पे, तो ये इसका आउटपुट कभी नहीं आएगा, यहाँ पर ही ये फंक्शन थ्रो करेगा और एरर जनरेट करेगा यहाँ पे। तो डेमो फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिखेंगे TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, यहाँ पे CLS TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, और यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम है नेवर डॉट TS फाइल, और एस एंटर करेंगे तो ये फाइल कंपाइल हो रही है। अब इसको रन करेंगे नोड नेवर
डॉट जेएस फाइल। और यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, एरर ऑकर्ड, और यहाँ पे एरर आया है यहाँ पे, क्योंकि हमने एरर को क्या किया है, यहाँ पे ये एरर ऑकर्ड, यहाँ से ये एरर हमने थ्रो किया है, तो फंक्शन बीच में ही ब्रेक हो चुका है। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उसका टाइप क्या होता है, नेवर होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसी को नेवर कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लिटरल टाइप। लिटरल टाइप का मतलब ये कि हम किसी वैल्यू को एज अ डेटा टाइप कंसिडर कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, इसी को हम लिटरल टाइप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे लिटरल नाम से, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिटरल नाम से, लिटरल डॉट टीएस फाइल। ठीक है, तो ध्यान में रखना है टाइपस्क्रिप्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन टीएस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा के छोड़ दो। अब हमें लिटरल टाइप यहाँ पे हम देखेंगे, लिटरल टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट डेटा नाम से वेरिएबल लगाता हूँ और इसका टाइप होगा जैसे कि हेलो एक वैल्यू है, तो डेटा के अंदर हेलो ही स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर हम इसको यूनियन बनाएंगे 20 या फिर इसको ट्रू। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डेटा एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक तो हम हेलो रख सकते हैं, या फिर 20 रख सकते हैं, या फिर ट्रू रख सकते हैं, इसके सिवा कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो इस टाइप के जो भी डेटा टाइप होते हैं उसी को लिटरल डेटा टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू 40 रखना चाहूँगा, तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसका टाइप यहाँ पे एक तो 20 है, या तो फिर हेलो रख सकते हो, या तो फिर ट्रू रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर हेलो रखूँगा तो ये एक्सेप्टेड है, या फिर मैं इसके अंदर 20 रख सकता हूँ, ये एक्सेप्टेड है, या फिर मैं इसके अंदर ट्रू रख सकता हूँ, ये भी एक्सेप्टेड है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रख दूँ तो यहाँ पे तो ये एक्सेप्टेड नहीं है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का जो भी डेटा टाइप होता है, डायरेक्ट वैल्यू को आप एज ए डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि उसी वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है लिटरल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा इज इक्वल टू हेलो रखूँगा यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, डेटा प्रिंट कर दूँगा। तो चलो इस फाइल को रन करेंगे हम यहाँ पे। तो cls कमांड का इस्तेमाल करके इस फाइल जो है हमारी, ये जो फाइल है tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर लिटरल डॉट टीएस फाइल, और एंटर करेंगे इसको। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है लिटरल डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, हम लिटरल मतलब कोई वैल्यू को एज अ टाइप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे टाइप लगाएंगे वेरिएबल को, और उसी टाइप की वैल्यू मतलब वो सेम वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो इसके बाद यहाँ पे है लिटरल टाइप हो गया। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए थे यहाँ पे, यूज अनलेस नेसेसरी इंटरसेक्शन टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे है इंटरसेक्शन टाइप यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे, नया फाइल बनाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन टाइप डॉट टीएस। ठीक है, तो इंटरसेक्शन टाइप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम मल्टीपल टाइप का मिलके एक सिंगल टाइप बनाएंगे, और जिसके अंदर सब ऑल टाइप का डेटा उसके अंदर होगा। ठीक है, तो जैसे एक्सपोर्ट यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन टाइप यहाँ पे इंटरसेक्शन टाइप। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन टाइप है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन टाइप का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन डेटा टाइप को हम एक सिंगल डेटा टाइप बनाएंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लेट डेटा इज इक्वल टू, इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी रखेंगे एंड नंबर भी रखेंगे। ओके, तो ये होगा इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पे एरर आएगा कि स्ट्रिंग ओनली रेफर टू अ टाइप बट इट बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू हियर। ओके, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है,
लेकिन डेटा के अंदर हम स्ट्रिंग और नंबर दोनों कैसे रखेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने 50 रखा, एरर देगा, वो बोलेगा स्ट्रिंग और नंबर दोनों चाहिए हमें। तो ऐसा डेटा होना चाहिए कि जिसके अंदर वो डेटा स्ट्रिंग और नंबर दोनों रिप्रेजेंट करे। लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से फिर नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस टाइप का जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये यूजलेस है, मतलब यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये जो है इसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन टाइप। इंटरसेक्शन टाइप कहा जाता है, ठीक है। मतलब दोनों डेटा टाइप का या मल्टीपल डेटा टाइप का मिलकर एक सिंगल डेटा टाइप बनाएंगे हम, और उसी टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ये ओनली वर्क होता है ऑब्जेक्ट के केस में, ओके। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट obj1 है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे नेम इज इक्वल टू राजू, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट obj2 इज इक्वल टू नेम की एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये दो अलग अलग डेटा टाइप है यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट 2 बनाया है, उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट असाइन किए। तो अभी हम यहाँ पे नीचे ये जो डेटा टाइप है यहाँ पे, इसी को हम नीचे इस तरीके से इसका टाइप obj1 लिटरल रखेंगे, obj1, और सेकंड रखेंगे इसका टाइप obj2। ओके, तो यहाँ पे obj1 refer to value but is being the other type here, did you mean type of obj1? तो here type of obj1 and second type of obj2, ठीक है। तो ये दोनों का मिलके हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ यहाँ पे यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था टाइप ऑफ, ठीक है। तो obj1 यहाँ पे ये जो हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल है ऑब्जेक्ट 1, उसके अंदर नेम नाम की फील्ड है, और ऑब्जेक्ट 2 है उसके अंदर एज नाम की फील्ड है। तो ये दोनों का मिलकर हमने तीसरा डेटा टाइप बनाया है, जिसके अंदर एज और नेम दोनों होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू इस तरीके से नेम इज इक्वल टू राजू ये दे देंगे, तभी एरर देगा। और उसके बाद यहाँ पे एज इक्वल टू एज 80 देंगे, तब जाके ये एक्सेप्ट करेगा। और इस दोनों में से एक थर्ड अगर हम देंगे सैलरी 500, तो ये नहीं लेगा, ठीक है। ये सिर्फ यही लेगा यहाँ पे जो हमने इसका टाइप obj1 टाइप और obj2 टाइप दोनों का मिलके हमने टाइप बनाया है वो। तो दो इस वेरिएबल के अंदर ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इसी का ही डेटा क्या करेंगे हम स्टोर कर सकते हैं, सेम इस टाइप का डेटा ही इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप को कहा जाता है इंटरसेक्शन टाइप कहा जाता है, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप का मिलकर हम सिंगल डेटा टाइप बनाएंगे, और उसके अंदर पूरा वैल्यू होना चाहिए जितने डेटा टाइप हमने डिफाइन किए थे, ओके। तो हियर तो उसके बाद हमने देखा था ऑपरेटर का चैप्टर यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके। तो शीतल, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल, टुडेज प्रैक्टिकल? हेलो शीतल, समझलं का? हॅलो, हा शीतल, समजलं का म्हटलं? हा समजलं सर. समजलं त्या ना? काय झालं, मी कम्प्युटरवरती चालू केले ना, तर मला मोबाईल ऑन करून परत